सभी श्रोताओं का सिंहासन बत्तीसी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले वीडियो में चौथी पुतली कामकंदला की कहानी आप लोगों ने सुनी। आज पांचवी पुतली लीलावती की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पांचवें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर ही रहे थे कि पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और सूरवीर हैं? अगर हाँ, तब ही इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। मैं आपको कथा सुनाती हूँ परम दानवीर विक्रमादित्य की। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबारों में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रमादित्य को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया गया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्रमुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने सुनते ही झट वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मणों के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणिमुक्तियों से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा ना रही। उसे एक बारगी लगा मानो उसका पति पागल हो गया और यूं ही अनाप शनाप बक रहा हो, मगर उसने बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज़ से खुल गईं। सारे महल में महक फैली हुई थी। सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थीं कि वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश हुई हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर चली गईं। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब। काफ़ी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, ये महल जरूर भुतहा है, इसलिए दान में मिला है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहाँ चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मणों को पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे बाकी रात काट कर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट आए। ब्राह्मण अपने